हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम पंचशील समझौता के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि यूजीसी नेट हमेशा पंचशील समझौता हो या फिर गुटनिरपेक्षता, इन सब से क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। तो देख लेते हैं पंचशील समझौता क्या था, कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, उसकी क्या विशेषताएँ थी। ये सारा का सारा जो मैंने मैटर लिया है वो आपको नेट पर ईजिली उपलब्ध है, आप उसको वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पंचशील समझौता जो है, इसके द्वारा भारत ने अंग्रेज़ों से मिले उन सभी विशेषाधिकारों को खत्म कर दिया जो भारत को तिब्बत में प्राप्त थे। आगे है, पंचशील शब्द जो है संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है पंच और शील, और जिसका मतलब होता है पांच आचरण। मतलब हमें ऐसे पांच आचरण जो कि हमें अनिवार्य रूप से करने ही करने हैं। अब ये अनिवार्य रूप से जो व्यवहार है वो किन दो देशों के बीच डिसाइड होंगे, यही पंचशील समझौता कहते हैं। अब ये दो देश कौन है, एक है भारत और दूसरा जो है वो है चीन। तो पंचशील शब्द को प्राचीन, अब यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है कि ये जो पंचशील पंचशील हमारे व्यवहार हैं, ये हमने कहाँ से लिए हैं, तो बिल्कुल हमने ये प्राचीन भारत के बौद्ध अभिलेखों से लिया है। कहाँ से लिया है? बौद्ध अभिलेखों से लिया है, जो कि बौद्ध भिक्षु के व्यवहार को नियमित तथा निर्धारित करने वाले 5 मुख्य नियम होते थे। आगे है, पंचशील भारतीय विदेश नीति का एक मूल सिद्धांत है, जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और हस्तक्षेप के विश्वास के आधार पर राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए इन सिद्धांतों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो यहाँ पर एक बेसिक बात जो है वो ये बताई गई है कि इन जो 5 शील सिद्धांत है, पंचशील सिद्धांत, वो भी क्या होंगे, हम जब दो राष्ट्रों के बीच में ये समझौता होगा तो ये जो है शांति, दोनों राष्ट्रों के बीच शांति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। आगे और देखते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो समझौता है उसका प्रतिपादन कैसे होता है। तो पंचशील के सिद्धांतों पर औपचारिक रूप से भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और शांति के समझौते पर 29 अप्रैल 1954, बिल्कुल आपको डेट को याद कर लेना है, 29 अप्रैल 1954 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। और यह समझौता जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच हुआ था। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि पिछले क्वेश्चन पूछा गया है पिछले पेपर में, शिफ्ट सेकंड में, तो वहाँ पर एक तो डेट पूछी गई थी और चीन के प्रधानमंत्री का नाम चाउ एन लाई, ये भी ऑप्शन में था। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार फिर से कब हुआ था। तो 29 अप्रैल 1954 में किन दो प्रधानमंत्री? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री और चीन के भी पहले प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और चीन के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई। आगे चलते हैं। अब जून 1954 में चीनी प्रधानमंत्री की भारत के दौरान संयुक्त घोषणा पत्र में इसे द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आगे चलते हैं। अब ये सिद्धांत कौन कौन से थे? हमें 5 सिद्धांत देखने हैं। तो यहाँ पर 5 सिद्धांतों के बारे में जो कि प्राचीन भारत के बौद्ध अभिलेखों से लिए गए हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहला है, एक दूसरे के क्षेत्रीय यानी कि प्रादेशिक अखंडता व प्रभुसत्ता का सम्मान करना, आपस में सम्मान की भावना को बढ़ावा देना। आगे है, एक दूसरे पर आक्रमण ना करना। तीसरा है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। चौथा है, समानता तथा पारस्परिक लाभ की ओर ध्यान देना।
5वां है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की ओर अग्रसर होना। मतलब कुल मिला के चीन और भारत जो है इस समझौते के तहत क्या हो गए थे, दोनों का रिश्ता जो है वो भाई भाई जैसा लगने लग गया था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस समझौते को क्या कर दिया गया, चीन ने रद्द कर दिया, मतलब वो कर दिया। और इन आगे देखते हैं उसको हम 5 सिद्धांतों के द्वारा भारत और चीन के बीच तनाव को काफ़ी हद तक कम कर दिया गया था। क्योंकि उस समय की डिमांड थी कि दोनों के बीच तनाव ना हो, वही बेटर है। तो काफ़ी हद तक तनाव कम हो गया और इसके बाद जो है भारत और चीन के बीच व्यापार और विश्वास बहाली को काफ़ी बल मिला था। इसी बीच हिंदी चीनी भाई भाई के नारे का उद्गम हुआ। अब जब इतना अच्छा समझौता हस्ताक्षर हो जाएंगे, दोनों देश मान लेंगे, तो मतलब एक किस्म से भाई भाई जैसा वो हो गया। यहाँ पर रिश्ता जो है कायम होता नज़र आता है, जिससे आपस में सम्मान, दोनों क्या है, एक दूसरे के सम्मान की भावना पैदा होती है। आगे देखते हैं और क्या है। अब इसकी विखंडन कैसे होता है, तो यह समझौता ज़्यादा तक नहीं चला। इसमें विवाद तब पैदा हुआ जब चीन ने जुलाई 1958 में एक विवादित नक्शे के दौरान लद्दाख से लेके असम की सीमा को चीन के भू-भाग के रूप में प्रदर्शित कर दिया। इसके बाद 1959 में तिब्बत ने चीनी नीतियों का विरोध किया। इसके परिणाम स्वरूप चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर इस तरह तिब्बती गुरु दलाई लामा और उसके अनुयायी वहाँ से भागकर भारत आए और भारत में उन्हें शरण दी और यहीं से भारत और चीन के जो रिलेशन है वो ख़राब होते चले गए। इस तरह से चीन के भारत को ही दोषी बताया। इसके आधार पर चीन ने भारत के विरुद्ध जो है 1962 में एक तरफा युद्ध की घोषणा कर दी और इस युद्ध से भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये था कुछ पंचशील समझौता कि किस प्रकार से जो है दोनों में भाई भाई जैसा रिश्ता हो जाता है और फिर वही भाई भाई जो है एक दूसरे को मारने काटने पर 1962 में उतारू हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक पसंद आया होगा। ये वाला टॉपिक इसलिए करवाया क्योंकि जो हमारे पेपर हैं ये आपको बिल्कुल ये वाले इससे क्वेश्चन आपको मिलने ही वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।